हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्त, छोटे भाई बहन, आप सभी का आज देखिए कक्षा 8 का 1.1 चैप्टर मैथ का शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो है आज, इसका स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए आप सब कैसे हैं। मेरा नाम अमन है, ठीक है। मैं आज आप सभी को 1.1 चैप्टर कक्षा 8 का पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, बताएंगे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का नाम ही पता है क्या है? परिमेय संख्या। जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? बताइए, जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते कोई बात नहीं, बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और जहाँ क्यू जो होता है ना उसके क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे पी बटा क्यू मतलब समझते हैं क्या होता है? भिन्न के रूप में, ऐसे 1/2 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, हो गया ना। और बस एक शर्त है कि Q है ना, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी 2/0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात? हमें अगर बट्टा में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी मान लीजिए 5 है तो ये बोलिएगा सर ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्यों नहीं है। इसके बट्टा में 1 दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर है ना, इससे मुख्य 3 नियम है। पहला नियम देखिए कौन सा नियम है? पहला नियम है क्रम ता नियम, ठीक है। इस नियम को जानते हैं क्या होता है? क्रमनियता नियम मतलब ये नियम हमको ये बताता है, मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल बताते हैं पहले। a इंटू बी है ना, अगर इसको उल्टेंगे ना तो बराबर b इंटू ए करेंगे, मतलब सेम आंसर आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो क्या आएगा? 12 आएगा। अगर मान लीजिए पहले हम 3 लिखे और 4 लिखे तो 12 ही ना आएगा। हमको यह नियम ये बताता है किसी संख्या का आगे पीछे गुना करेंगे उसमें उसके आंसर में कोई प्रभाव नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसका बताना है कि इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। देखिए पहले आपको हम सेकंड नंबर बताते हैं, क्योंकि देखिए उसके बाद हम बताएंगे पहला नंबर। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। देखो -13/7 इंटू -2/7, फिर बराबर क्या किया है? आपको कुछ चल रहा पता है इसमें क्या किया है? देखिए वही नियम को फॉलो किया है, पता है क्या? पहले इसको लिखा, फिर देखिए फिर ये जो 2/7 था -2/7 इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया। कितना सिंपल था यार। तो इसका उत्तर पता है क्या होगा? इसका उत्तर क्रम नियमितता का नियम होगा, ठीक है। समझिए, कोई दिक्कत? पढ़िए सही से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, अवश्य रिप्लाई देंगे। अब से रेगुलर रहेगा वीडियो आपका। ये अभी तो हम मैथ का स्टार्ट किए हैं, 2-4 दिन बाद से हम साइंस का भी स्टार्ट वीडियो अपलोड करने कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। देखिए बाबू पढ़िएगा, माँ बाप का सपना आप सभी को पूरा करना है। पढ़ाई बस ईमानदारी से कीजिएगा, हर काम कीजिए, खेला भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, हर काम कीजिए, ठीक है। पर प्रेशर लेके नहीं, 2 घंटा पढ़िए। आप सर आप ये तो हो गया, आप बताइए अब आगे चले हम। देखिए बताते हैं सेकंड सवाल हम। देखिए सेकंड सवाल हम क्या है? सेकंड में एक ठो नियम और है, गुणात्मक, ये आपको याद करना है। गुणात्मक तत्समक नियम, समझे बाबू? पता है ये नियम क्या कहता है हमको? यह नियम यह कहता है अगर हम किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे ना तो स्वयं वही संख्या आएगा। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए जैसे कोई संख्या a मान लिए हम, इसको हम 1 से गुना करेंगे, ए ही ना आएगा, कोई थोड़ी तो नहीं आ जाएगा। और यहाँ 4 लेके इसको हम 1 से गुना करेंगे तो 4 ही ना आएगा। तो गुणात्मक तत्समक नियम हमको यही बताता है अगर हम किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो सेम वही संख्या आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर सवाल पे। देखिए -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। देखिए इसमें क्या किया है, पहले 1 से गुना किया है, क्या है ना, इसको 1 से गुना किया तो क्या आया है, सेम वही ना आया है। -4 को 1 से गुना करके कितना आएगा, -4 ही आएगा। 5 को गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, इसका उत्तर बताइए तो क्या होगा। आप सब पहले बताइए, तो पहले बताइए आप सब क्या होगा, उसके बाद हम बताएंगे इसका उत्तर। मतलब ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो गुणात्मक तत्व समक नियम। अक्षर चल रहा है ना पता, अगर कहीं पे नहीं चलेगा पता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़िएगा अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। नहीं अब इसको मिटा देते हम, अगर नोट्स करना है तो कर लीजिए नोट, समझ के 2 लास्ट में रिवीजन करवाएंगे हम, ठीक है। अभी 2 नोट्स कर लीजिए पहले। देखिए अब इसको मिटा देते हैं हम। अब 2 हो गया, मतलब ये 2 सवाल हो गया, और एक और सवाल है। देखिए कौन सा सवाल है, इसको रख देते हैं हम। तीसरा नियम पता है कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। आप सब तो जानते होंगे, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 2/1 हो जाएगा ना, उल्टा। ये नियम हमको यही कहता है, किसी कोई संख्या है उसको उलट दो, हो गया, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ गए बात। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं आप सभी के लिए हम। 5 है, अगर 5 का बोलेगा गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए तो क्या लिखिएगा, इसके नीचे मान नहीं होता है, नीचे में कुछ मान लेते हैं ना, तो 1 मान लिए तो 1 को भेजेंगे ऊपर और 5 को नीचे भेजेंगे। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, आसान है ये सब, ठीक है। अब कंटिन्यू बाबू क्लास चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू मैथ पढ़ाएंगे हम। आज अच्छा दिन भी है, 2 अप्रैल है, महावीर जयंती है नहीं, इसलिए हम स्टार्ट किए हैं। आगे देखिए, ये हो गया। इसके बाद आप देखिए, आप सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, हाँ एक चीज बाबू इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका मान पता है बाबू क्या होगा, हमेशा इसका मान 1 होता है। आप बोलिएगा सर 1 कैसे होता है, आप तो कोई बताए नहीं, क्या वो बताते हैं। इसको काटेंगे तो कट जाएगा ना, इसको भी काटेंगे भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 ही ना आएगा, वही आ गया कि नहीं आ गया। सवाल देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है, -19/29 इंटू 29 में -19, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मान क्या आ गया, 1। कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। कोई दिक्कत नहीं ना बाबा बुआ, जब दिक्कत वाला पूछी जरूर बताइए, ठीक हुआ। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 पे जाते हैं। क्या है, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इस सवाल को हल करेंगे। और एक तो बाबू इसको हम अंडरलाइन करते, सवाल खत्म हो गया फर्स्ट सवाल। अब सेकंड में आते हैं, एक होता है बाबू सहचारिता नियम, जानते हैं आप सब ये क्या होता है। ये सहचारिता नियम देखिए, मान लीजिए कि कोई 3 को संख्या है, a इंटू बी इंटू सी है ना। देखिए बताइए, a इंटू बी इंटू सी है, तो देखिए पहले हम पता क्या करेंगे, पहले हम इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखिए इस दोनों को करके 80 को बाहर छोड़ देंगे। दोबारा समझाते समझिए, देखिए 3 को संख्या है ए बी सी, पहले देखिए पहले हम बी और सी को गुना करेंगे और एक को ऐसे छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में हम ए बी को लेंगे और सी को ऐसे छोड़ देंगे। तो ये नियम कौन सा नियम कहलाता है, ये नियम कहलाता है सहचारिता का नियम। अब एक सवाल में क्या किया है, देखो सवाल बताते हैं 2 नंबर हम, देखो लिखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में, इसी को सवाल तो दिया ही है, सवाल नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं। देखिए क्या किया पहले, देखियो ये हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये सी हो गया। फिर यहाँ पे ए और बी और सी, पहले क्या किया है, देखो पहले हम यहाँ बताए थे ना, देखो a इंटू बी इंटू सी, पहले बी सी को लिया है,
लिया है नहीं। फिर उसके बाद क्या किया है, फिर ए बी को लिया है और सी को ऐसे ही छोड़ दिया है। देखो ये देखो ए है, बी है और सी है। पहले बी सी को लिया, हो गया, पहले बी सी को लिया, उसके बाद क्या किया है, फिर ए बी को लिया, 1 into 3 1 into 6 ले लिया। फिर ये 4 into 3 था, सी था ना, सी ये वाला, देखो ये वाला इसके आगे में है, ये इसके आगे में है और ये इसके आगे में है। और फिर क्या किया, सी को बाहर छोड़ दिया। छोड़ जाना, तो ये कौन सा नियम का पालन करेगा बताइए। उत्तर में लिखिए सहचारिता का नियम। समझ गए बबुआ। आगे का रिवीजन करवा देते हैं, कोई दिक्कत तो बताइए। आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा तभी ना हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास पैसा का अभाव है, आर्थिक अभाव है, ठीक है, वो आराम से आपके पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मेरा चैनल का नाम देखिए क्या है, लिख देते चैनल का नाम, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए चैनल का नाम पता है क्या है, देखिए @education with अमन सर। ठीक है, ये हमारा चैनल है, इस पे पर डे बाबू आपको एक तो वीडियो मिलेगा। हम लाइव का टाइम बताएंगे कौन सी वीडियो, अभी लाइव 2-3 दिन तो नहीं चलेगा फिलहाल, लाइव चलेगा, आपको बताएंगे हम लाइव का टाइम। ठीक है, इस चैनल पे आपको हमारा ऑफलाइन भी चलता है कोचिंग। ठीक है, लेकिन हम सोचे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, हम अनुभव किए हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसा का अभाव होता है, वो इसलिए नहीं पढ़ पाते ऑफलाइन कोचिंग। आप फ्री में आके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कहीं पे कोई समस्या होगा हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, रिविजन करवा दे एक बार। देखिए पहला क्या बताए थे, क्रम विनिमेयता का नियम। वो नियम क्या होता है, किसी संख्या को अगर उलट देंगे तो सेम वही आंसर आएगा, जैसे a into b या b into a। जैसे 4 into 3 तो 12, 3 into 4 12। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, गुणात्मक तत्समक नियम। ये नियम ये बताता है अगर हम किसी संख्या को से 1 से गुना करेंगे तो संख्या वही आएगा। जैसे मान लीजिए 4 है, उसको हम 1 से गुना किए तो 4 ही ना आएगा, 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, इसका देखिए एक और नियम बताए थे हम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है ना, अपोजिट। और हम इसको मतलब मान लीजिए कोई 5 है, उसका अपोजिट क्या होगा, 5/1, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/5 आएगा। और इसका हमेशा मान जो होगा ना बाबू, काट के 1 ही आएगा। ठीक है, इसी कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। जैसे 1 बोलेगा आपसे, बताइए तो बाबू 1/2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 2 को ऊपर भेजिए, 1 को नीचे कीजिए, तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर शॉर्ट, दो ही को सवाल थे चैप्टर में, इससे जल्दी वीडियो हो जाएगा, हो गया, कम समय में बन गया। ठीक है, अगले चैप्टर में थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि सवाल ज़्यादा इसलिए बनेगा ना। अब देखिए आप जहाँ पर समझ आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अगर नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा, रिप्लाई कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे हम। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट वीडियो इसलिए हम थोड़ा आज स्टार्ट किया। सेकेंड 2 अप्रैल है, महावीर भी जयंती है, अच्छा दिन है, इसलिए आज स्टार्ट किए हम। ठीक है, रखे वीडियो को, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।